नमस्कार, नेशन 24 में आपका स्वागत है। मैं नीरज। देखिए, बिहार में पंचायत चुनाव अभी हाल में ही खत्म हुआ है और वार्ड पार्षद, मेयर और उप मेयर का चुनाव होने जा रहा है, जिसके लिए चुनाव आयोग ने कमर कस चुके हैं और लगातार समीक्षा की जा रही है कि इतना जल्द से जल्द चुनाव कराया जाए और लोगों के बीच में जो है नए पार्षद, नए मेयर, नए उप मेयर को कार्य के लिए 5 वर्षीय कार्य के लिए जो है भेजा जाए। उसी क्रम में जो है प्रत्याशी, प्रतिनिधि और वर्तमान मेयर, उप मेयर और वार्ड पार्षद जो हैं अपने अपने क्षेत्र में लगातार समीक्षा कर रहे हैं, लगातार दौरा कर रहे हैं, अपनी योजनाओं, अपने कार्यों को उन जनता के बीच शेयर कर रहे हैं और चुनाव में लड़ने के लिए कमर कस भी चुके हैं। तो चलिए, अभी हम मौजूद हुए हैं वार्ड नंबर 44 में और हमारे साथ मौजूद हुई हैं वार्ड पार्षद माला सिन्हा जी। तो हम इनके वार्ड को लेके जो है चर्चा करेंगे, इनसे जानेंगे आखिर कितना काम कर पाए, कितना विकास कर पाए और इनका जो सपना था ग्रीन वार्ड बनाने का, उस पर कहाँ तक ये सफल हो पाए। इन सारे चीज़ों पर भी हम इनसे चर्चा और परिचर्चा करेंगे और अपने माध्यम से हम आप तक इनकी बातों को पहुंचाने का काम करेंगे। सर, नेशन 24 में आने के लिए मैम बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। मेरा पहला सवाल है कि आपका सपना था, पहली बार आप जीत के आई थी जब, तो आपका सपना था कि इस पूरे वार्ड में बेहतर कार्य करना है और एक ग्रीन वार्ड नंबर 44 बनाना है। क्या पूरा हुआ सपना आपका? ग्रीन वार्ड बनाना सपना था और उसको हद से ज़्यादा वार्ड को ग्रीन किया गया है। पेड़ पौधा कोलकाता से ला करके और हर जगह पे लगाया गया, जहाँ की कचरा पॉइंट था, कचरा को भी मुक्त करके और ग्रीन किया गया है। और जहाँ भी जगह मिलता है हम लोग पौधा हमेशा लगाते रहते हैं। अभी भी वो काम जारी है कि जहाँ भी अगर कोई रिक्वेस्ट करते हैं कि घर पे भी आगे में अगर जगह है तो वहाँ गमला में करके लगाते हैं हम लोग। जहाँ एटीएम है, बैंक है, कोई मॉल है, तो सब जगह हम लोग गमला में करके, अभी आए होंगे, देखे होंगे कि सबके दरवाजे पे रखा हुआ है। तो इस तरह से हर जगह पेड़ लगाने का काम चल रहा है। तो ग्रीन करना मेरा सपना था, वो पूरा हुआ, पूरा हो गया। अच्छा, क्या सोच के साथ आपने चुनाव लड़ने का सोचा वार्ड पार्षद का? कुछ सोच हुआ होगा, कुछ ऐसी समस्या, किसी के पास जब कोई समस्या या कोई बातें आती है तब वो खड़े होते हैं सामने कि नहीं, मुझे ये काम को करना है, तो ऐसा कुछ था क्या? पार्षद रहने के होने के पहले ही लोग बहुत आते थे। कभी कुछ मुसीबत आ गया, किसी का बच्चा कुछ गलती किया, किसी को कुछ ज़रूरत है, आर्थिक तंगी है, कोई बीमार हो गया, किसी का शादी है, तो हमेशा लोग आते रहते थे। और वो उन्हीं लोग का कहना था कि इतना आप लोग करते हैं, अगर पार्षद रहे या फिर आगे कुछ बढ़े आप लोग तो बहुत करेंगे जनता को, उन लोग का उम्मीद था। तो हम लोग आगे बढ़े। मतलब जनता के कहने पे आपने जनता के कहने पे ही। हम लोग को तो पता भी नहीं था वार्ड पार्षद क्या होता है, कभी सुने ही नहीं थे कि नगर निगम, वार्ड पार्षद, घर पे काम भी होता है, झाड़ू भी लगता है, कचरा भी ले जाता है, या इस तरह का नाली गली का काम होता है, राशन पेंशन, कुछ समझ में ही नहीं आता था पहले तो। अब तो लोग को समझ में आ रहा है कि काम क्या होता है, दिख रहा है। जी, तो मैं यही कहना चाहूँगा कि मेरा सवाल इसलिए ये था चूँकि इन्हें जानकारी नहीं थी कि वार्ड पार्षद क्या होता है, क्या उनका कार्य है, कैसे वो अपनी योजनाओं को, सरकारी योजनाओं को जनता तक, घर तक पहुँचाने का काम करते हैं। पर जनता के आह्वान पे, जनता के कहने पर पिछली बार ये चुनाव लड़े और उसका जनता ने इनको समर्थन भी दिया, जिसके लिए जीत के आए और जीत के आने के बाद 5 साल तक जो है इस पूरे वार्ड में जो है इन्होंने काम किया और हर घर तक पेड़ पौधा ये सब पहुंचाने का, जो योजनाओं से जुड़े हुए चीज़ें हैं, डस्टबिन है, नली गली, पानी, सड़क, इन सारे चीज़ों को पहुंचाने का काम किए हैं। क्या क्या समस्या से रूबरू होना पड़ा? बहुत सा समस्या था, अनगिनत समस्या था। हर जगह पे पानी लगना, कचरा लगना, कच्चा रोड था, किसी का राशन सही से नहीं मिलता था, पेंशन नहीं आता था सही से। वो सब हम जितना भी काम था सब सुचारू रूप से किए। खिमनी चक में एक भी सड़क नहीं था, एक भी, जो गिन के देखिए, एक भी सड़क नहीं था। और सारे कच्चा को पक्कीकरण हम लोग किए नाले के साथ। कुछ तो ऐसा रोड पहले बना हुआ था जिसमें नाला ही नहीं था, वो जेन्स ऋण के गिनती में आ गया, उसको छोड़ दिया गया है। बाकी जितना भी कच्चा था वो सारा को पक्का करके नाले के साथ बना दिया गया। इधर भी राजेंद्र नगर टर्मिनल से आगे आइए, मुन्ना चक या कंकड़ बगीचा, ये सब जितना भी है सब नाले को दुरुस्त किया गया। जो ओपन नाला था उसको ढका गया। हर जगह काम हुआ है। तो कच्चा तो अब रहा ही नहीं, थोड़ा बहुत कहीं कहीं पे जो जेन्स ऋण है, जो टूटा फूटा रोड है, वो आगे हम करेंगे। ऐसा वादा है जनता के साथ कि आगे ये सब को करना है। जितना भी नाला था जो कि संप से जोड़ना था, जो कि बारिश के टाइम में पानी लग जाता था, हनुमान नगर, LIG, MIG सब डूब जाता था। हम लोग पूरा कोशिश किए कि पानी ना लगे
और नहीं लगता है। अगर बाई चांस सम्प खराब है या कोई सम्प से जुड़े दीवार टूट गया या कुछ हो गया, कुछ ऐसा घटना होता है तो थोड़ा बहुत पानी लगा और उसको हम लोग रात में ही तुरंत निकाल देते हैं, 1 घंटे के अंदर। मेरा वादा था कि 1 घंटे से ज़्यादा पानी नहीं लगेगा। और वो तो भगवान का है कि कभी भी बारिश कहर हो सकता है, या मशीन है तो कभी भी ख़राब हो सकता है, हम चल रहे हैं पैर टूट सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो वो घटना की बात नहीं है, लेकिन मेरा हमेशा रहा है वादा कि पानी लगने नहीं देंगे और लगने नहीं दिए अभी तक। चलिए, तो ये बहुत बड़ी बात है कि इन्होंने अपने वादे को जो किए जनता से उसे पूरा किए, और 1 घंटा के अंदर, क्योंकि देखिए बारिश है, बारिश होगा ही। अब बारिश होने के बाद पानी थोड़ा जल जमाव कहीं भी जाइएगा तक होता है। समस्या ये है कि उसको निकाल दिया जाए तो फिर से दिक्कत नहीं आती है। जो जिस वादे को इन्होंने किया था 1 घंटा के अंदर जो है उस पानी को निकालने का इन्होंने काम किया। सरकार से भी लड़ना पड़ा, सुने आपको? हाँ, हमारे वार्ड में बहुत सारा काम गलत सलत हो रहा था, इस वजह से मेरा लड़ाई हुआ और जांच भी हुआ। जैसे कहीं कहीं का सड़क जो बना था तो रात को वो एजेंसी आकर के 1.5 इंची ढलाई करके भाग जाता था, और दिन में पता चलता था कि 1.5 इंची ढलाई है। उसके अंदर जो नाला है वो 7 साल 15 साल पुराना नाला है, जर्जर नाला है, उसी पे डाल के भाग जाता था। तो इस तरह से जांच बैठाए, कमेटी भी 3 कमेटी बैठा, जांच हुआ और उसमें गलत पाया गया। जानकारी के अनुसार 3 या 6 इंची ढलाई होता है। ईमानदारी पूर्वक अगर काम करे संवेदक तो 6 इंची ढलाई होता है। नाला को बढ़िया से बनाया जाता है। वो सब गड़बड़ सड़बड़ काम होता है, सब पे जांच बैठाए, हम जांच हुआ, गलत पाया गया, लेकिन उस कमेटी को ही रातों रात हटा दिया गया और आगे कोई सुनवाई नहीं हुआ। तो हम भी शांत हो गए और जितने संवेदक से सबसे लड़ाई मेरा हो गया, घर पे गोली मारने भी आ गए, तो शांत हो गए। आगे जब कुछ सुनता ही नहीं है तो कहाँ आप जाइएगा? क्या नहीं लगता आपको कि ये कमीशन खोरी का खेल होगा? और क्या कह सकते हैं, जब कोई नहीं सुन रहा है तो यही है, और क्या कह सकते हैं? अधिकारी यदि इसे नकार रहे हैं। हाँ, तभी तो रातों रात कमेटी को हटा दिया गया, कोई सुनवाई नहीं हुआ। जबकि अगर ईमानदारी से करे तो उसको दोबारा काम करना चाहिए था। जैसे जांच पाया गया, तोड़ के रोड देखा गया कि 1.5 इंची ढलाई है, 1.5 इंची ढलाई है, नाला 15 साल पुराना है, तो उसको दोबारा से बनाना चाहिए था, तो वो नहीं काम हुआ। तो हमारा तो सबसे लड़ाई इसी वजह से होता था, जितने संवेदक सबसे लड़ाई होता है कि काम अच्छा करो, और इसी वजह से रोड ख़राब हो रहा है। अब 5 साल पहले जो रोड बना है अभी जाके देखिए तो पता ही नहीं चलता कि बना हुआ है, जबकि हम रात दिन लग के सब काम करवाए और रोड ख़राब है सब। शौचालय और जनरल योजना के कार्य भी आपके क्षेत्र में है, उसको कितना सफलतापूर्वक कर पाए या उसमें कुछ कमी रह गई? हमारे यहाँ डिलक्स शौचालय है, 2-3 जगह है, सब्जी मंडी है यहाँ का तो शायद टूट गया, अभी मलाई पकड़ी पे था, और 2-3 जगह जो ज़रूरी था, सब्जी मंडी, इधर भी सब्जी मंडी है हनुमान नगर, तो हम लोग बनवाए जहाँ ज़रूरत था। बहुत जगह ज़मीन हमको मिला नहीं, वहाँ ज़रूरी है पर ज़मीन नहीं मिला, इस वजह से नहीं बना। आगे मेरा कोशिश रहेगा कि डिलक्स शौचालय बने। और जल जीवन हरियाली के तहत जो काम था, सारा कुआं को हम लोग बनवाए, जितना कुआं था, चापाकल जो था वो सब, पेड़ पौधा तो लग ही रहा है, तो ये काम हुआ। और हर घर नल जल, हर घर नल जल में बहुत सारा काम हुआ है। पुरानी कंकड़बाग में देखिए कि सारा जगह, सारे रोड में पाइप बिछवा दिए, पर उसमें पानी नहीं है, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? इसमें तो सरकार के तरफ से कुछ है वजह जो पानी पहुंच नहीं पा रहा। हर घर नल लग गया, पानी नहीं पहुंच पा रहा है। उसके लिए चाहिए हाइल बोरिंग और एक बनना, तो उधर लिख के चिन्हित करके दिया हुआ पर बना नहीं है, हो सकता है आगे बन जाए। खिमनी चक में भी बन गया है, अभी पाइप विस्तार नहीं हुआ है, हो जाएगा। और इधर तो पानी सप्लाई सब जगह मिल ही रहा है, और इधर थोड़ा स्टैंडर्ड लोग हैं तो हर घर में बोरिंग है, उतना ज़रूरत नहीं पड़ता है, लेकिन कहीं भी पानी का दिक्कत नहीं है, सब घर में पानी मिल रहा है। जो आप दौरा कर रहे हैं, जनता के बीच जा रही है, जनता आप तक समस्या लेके आ रही है, तो अभी के समय में कौन कौन सी वैसी समस्या है जो लग रहा है आपको कि बहुत ज़रूरी है इसे पूरा करना? हम अगर जनता से पूछते हैं या फिर कुछ सभा लगाते हैं, वार्ड सभा या कुछ भी लगाते हैं, जनता का सवाल जो होता है तो हर लोग यही कहते हैं कि आपसे मेरा कोई सवाल ही नहीं है, ऐसा कोई काम ही नहीं जो आप नहीं की हैं, हम आगे बताए क्या आपको? तो मेरा एक ही काम है जो जीन्स ऋण पे करना है आगे काम, और थोड़ा बहुत तो छूटा बच ही जाता है जो आगे ख़राब भी हो सकता। जैसे अभी रोड बना, अब 4 साल में ख़राब हो गया तो उसको दोबारा बनेगा ही, तो वही एक काम है जो अभी तक नहीं हुआ, बाकी सारा काम हम कर चुके हैं। मैम, जीत के आने के बाद वो पहला कार्य कौन सा होगा जिस पे आप विशेष तौर से ध्यान देंगे?
मेरा विशेष कार्य ये है कि हमारे वार्ड में जन सुविधा केंद्र नहीं है, स्वास्थ्य केंद्र नहीं है, और हरियाली पे तो काम चलेगा ही। ये 2 चीज़ है, और जिन्स ऋण, ये 3 चीज़ मेरा है जो कि हर हाल में हमको करना है। और चौथा, जो अभी हम लोग किसी तरह से पानी निकालते हैं, मुश्किल होता है, उसको आसान करना, हर ड्रेनेज जो सिस्टम है उसको सही करना, कि वो भी कोशिश मेरा, जो रात में हम दिक्कत होता है या जब भी बारिश होता है तो हमको खड़ा रहना पड़ता है, वो हमको ना करना पड़े, आसानी से पानी खुद से निकल जाए। ये 4 काम है जो हमको करना है हर हाल में। चलिए, तो जनता के सवाल अब नहीं आते हैं इनके पास, क्योंकि इन्होंने बेहतर विगत 5 सालों में यहाँ पे काम किया है, जनता संतुष्ट है। इस बार फिर जिताने का काम करेगी? हाँ, अभी सुबह से मिल के आ रहे हैं सब लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि आप आ नहीं रही हैं। हम लोग सोच रहे हैं चुनाव आ गया और आप मिलने नहीं आ रही, सब लोग आ रहा है, हमको इंतज़ार है आपका कि आप आती हैं कब और हमसे मिलिए आ करके। आप नहीं भी आइएगा तो भी वोट करेंगे, ऐसे लोग आश्वासन दे रहे हैं। चलिए, यानी कि इस वार्ड में कहीं ना कहीं बहुत हद तक इनका कार्य संतुष्टजनक रहा है, जिस कारण से यहाँ की जो आवाम है, यहाँ की जो वार्ड पार्षद 44 के जो जनता है वो इनसे खुश हैं। इसीलिए उनका कहना हो रहा है कि यदि ये नहीं भी पहुँचती हैं, इनके कार्य इतने अच्छे हुए हैं तो वोट इनको देने का काम करने के लिए तैयार है। इतना विश्वास करने के लिए धन्यवाद। कौन सा एजेंडा है? एजेंडा मेरा जो काम किए हैं उसको तो सुचारू रूप से चलता ही रहेगा। मेरा जो था जन सुविधा केंद्र, स्वास्थ्य केंद्र, ये वार्ड में बनाना, आगे की बात तो आगे की है। जल जीवन हरियाली के तहत काम चलते रहेगा। जो ग्रीन वार्ड करना, वो तो आज पेड़ लगाए कल ख़राब भी हो सकता है, तो आगे और भी जगह मिल सकता है, जहाँ तक मिलेगा उसको लगाएंगे। सबका जैसे राशन पेंशन सुचारू रूप से चलता है, साफ़ सफाई वो और बेहतर होगा, और भी बेहतर होगा। तो ये मेरा रहेगा प्रयास। आगे का इस बार के चुनाव का एजेंडा यही है। हाँ, क्योंकि है ही नहीं कोई काम ही नज़र नहीं आता है। सारे कच्चा को हम पक्का बना ही दिए। अगर फंड आता है तो दोबारा फिर उसी में लगेगा, रिपेयर होगा और बेहतर होगा। तो जो काम नहीं हुआ, ये 2-3 काम है जो हमको करना है, बाकी कोई काम तो है ही नहीं। चलिए, तो अभी आप सुन रहे थे वार्ड नंबर 44 से माला सिन्हा जी को, जो यहाँ के वार्ड पार्षद है। उन्होंने कानपुर में कार्य कभी भी पूर्ण नहीं होता है, कुछ ना कुछ कमी रही जाती है, पर यदि आप 90% यदि अपने क्षेत्रों में काम कर दिए हैं तो उसको सब पूर्ण माना जाता है, पूर्ण माना जाता है, और जनता भी खुश नजर आती है। तो अब इनके पास एजेंडा में स्वास्थ्य केंद्र, है कि ये सबको जल्द से जल्द पूरा करना था, और चुनाव का समय आ गया है। इसलिए इनका ये कहना है कि इस वाले चुनाव में हम जीत के जब हम आएंगे, तो जीत के आने के बाद पहली प्राथमिकता के साथ हम वो सारे चीज़ों को सारे चीज़ों को चालू करेंगे, जिससे कि बाहर न जाए। इसी क्षेत्र वार्ड के लोग जो हैं इसी वार्ड में अपने स्वास्थ्य लाभ ले सकें, अपने सुविधा को पूर्ण कर सकें, और जो कमी बेस रह गई है उसे भी पूर्ण करने का काम करें। आप देखें नेशन 24 न्यूज़। नमस्कार।